नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषि राज। इजराइल फिलिस्तीन का झगड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा और यही कारण है कि अब दुनिया के कई देश इजराइल और फिलिस्तीन के लिए आपस में टकराते दिख रहे हैं। अमेरिका का स्टैंड तो शुरू से क्लियर रहा है। अब ऐसे में जो है तुर्की, जो फिलिस्तीन के पक्ष में हमेशा खड़ा रहा है, अब वो दोनों देश आपस में टकराते दिख रहे हैं। पूरी खबर इस वीडियो में आपको बताएंगे। फिलिस्तीनियों और इजराइल के बीच खूनी संघर्ष का ये दूसरा हफ्ता है। फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास की तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं, तो इजराइल भी आक्रामक जवाबी कार्रवाई में जुटा हुआ है। दुनिया के मुस्लिम देश जो हैं, जैसा कि हमने बताया कि वो फिलिस्तीन पर जो इजराइल का जो हमला है, जो हमास पर वो हमला कर रहा है, उसको रोकने और संघर्ष विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। उन सब की नजरों में इजराइल ही दोषी उन्हें नजर आ रहा है। इस बीच जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं रेजेप तैयप एर्दोगान, उन्होंने इजराइल का समर्थन करने पर अमेरिका पर निशाना साध दिया है। वो खुद फिलिस्तीन के समर्थन में है, लेकिन अमेरिका इजराइल का समर्थन कर रहा है, तो उस पर वो निशाना साध रहे हैं और कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के हाथ खून से सने हैं। जी हां, ये अपने आप में एक बड़ा बयान है जो अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर दिया गया है। असल में एर्दोगान ने जनवरी में अमेरिका के राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद से बाइडेन पर सबसे ये तीखा टिप्पणी किया है अभी तक का। एर्दोगान ने पिछले कुछ महीनों में वॉशिंगटन के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की। बीते एक साल से जो तल्ख विवाद था, जिस तरीके के प्रतिबंध लगाए गए थे और अन्य पश्चिम सहयोगियों तक पहुंचने की कोशिश की है, लेकिन फिलिस्तीन पर के साथ जो संघर्ष हो रहा है, इजराइल का जो हमास हमले कर रहा है और बदले में इजराइल जवाबी कार्रवाई कर रहा है, उसको लेकर जो है तुर्की भड़क गया है और वो जो है इजराइल को अमेरिका हथियार बेचेगा, ऐसी रिपोर्ट सामने आने के बाद से जो है वो तुर्की के राष्ट्रपति जो है वो लगातार निशाना साध रहे हैं। एर्दोगान ने उस मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए अमेरिका की आलोचना की है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका ने इजराइल के साथ $735 मिलियन के हथियारों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। एर्दोगान ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन पर निशाना साधते हुए कहा, वो बयान सुनिए, बहुत अहम बयान है। वो कहते हैं कि आप अपने खूनी हाथों से इतिहास लिख रहे हैं। जी, वो इजराइल का समर्थन करने पर वो यहां तक चले गए कि उन्हें बता रहे हैं कि वो खूनी इतिहास लिख रहे हैं। आप हमें ये कहने पर मजबूर कर रहे हैं क्योंकि हम इस पर चुप रहने वाले नहीं है। यानी कि वो इजराइल जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई कर रहा है, उस पर वो चुप रहने वाले नहीं है। एर्दोगान ने फिलिस्तीनियों के मुद्दे को मुखर रूप से उठाने के चलते जो है वो मध्य पूर्व में जो है वो समर्थन हासिल किया है। कई ओआईसी जो देश है, इस्लामिक संगठन जो है वो पक्ष में है। एर्दोगान ने यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनियों पर हमले की निंदा करते हुए इजराइल को आतंकी देश करार दिया था। इस्लामिक देशों की एक राय है इजराइल को लेकर, जो लगातार इजराइल को आतंकी देश कहते हैं और ज्यादातर इस्लामिक देशों से इजराइल के संबंध नहीं है और दुनिया के कई देशों को फिलिस्तीन के पक्ष में वो एकजुट होने का आह्वान कर रहे हैं। तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच जो है ओआईसी यानी 57 जो इस्लामिक देशों के जो गठबंधन की बैठक हुई थी, उस इस्लामिक देश में जो आपस में ही इस्लामिक देश जो है वो उलझते हुए दिखाई पड़े थे। तुर्की और पाकिस्तान समेत कई देश बयान पर बयान दे रहे हैं और लगातार वो इजराइल पर निशाना साध रहे हैं और लगातार वो ये कह रहे हैं कि इजराइल को अपनी कार्रवाई रोकनी चाहिए। वो हालांकि हमास पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अब कह रहे हैं। अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि क्यों। एर्दोगान ने बाइडेन को कहा है कि फिलिस्तीन क्षेत्र कई अन्य क्षेत्रों की तरह उत्पीड़ित, पीड़ा और खून से लथपथ है, जिन्होंने ओटोमन के अंत के साथ शांति खो दी थी और आप इसका समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि अमेरिका जो है वो लगातार ये कह रहा है कि भाई इजराइल को जो है उस रक्षा करने का अधिकार है। हथियार बेचने की मंजूरी से पहले बाइडेन ने हमास के रॉकेट जो हमले हुए थे उसी में ये बातें कही थी कि इजराइल को आत्मरक्षा के अधिकार है। बाइडेन प्रशासन के कई अधिकारी भी ये बात दोहरा चुके हैं कि इजराइल को आत्मरक्षा का पूरा हक है। अगर उस पर कोई रॉकेट मारेगा, दागेगा, हमला करेगा तो इजराइल आत्मरक्षा करने के लिए स्वतंत्र है। अमेरिका के इस बयान के बाद से ही तुर्की जो है वो बौखलाया हुआ है, क्योंकि उसे मालूम है कि इजराइल का अमेरिका का समर्थन करना पूरी तरीके से गेम चेंजर है।